खोलने वाले हैं और कुल मिला के जो इन्होंने चार्जिंग स्टेशंस खोले हैं यहाँ लगभग 850 की मेट्रो में आपको इनके चार्जिंग स्टेशन आते हुए नजर पड़ेंगे। इसके अलावा जेंसॉल इंजीनियरिंग इनको गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 250 मेगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है। बॉन्डाडा इंजीनियरिंग को भी GUVNL का लगभग 940 करोड़ का बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है, जहां ये 600 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलार पावर प्रोजेक्ट करने वाले हैं और कहीं ना कहीं ये भी स्टॉक आज फोकस में रहेंगे। अरविंद लिमिटेड भी आज फोकस में रहेगा क्योंकि इनकी जो स्ट्राइक थी इनके अहमदाबाद यूनिट में, उसको कोर्ट ने इलीगल करार दिया है और वो स्ट्राइक भी वर्कर यूनियन ने कॉल ऑफ कर दी है। तो शायद आज यहां भी थोड़ा बहुत सेंटिमेंट पॉजिटिव आता हुआ नजर पड़े। रखिए इन स्टॉक्स रडार पे। बहुत दिनों बाद अरविंद लिमिटेड फोकस पे। अब स्ट्राइक खत्म हुई, अच्छी खबर, पर उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट अच्छा खासा हो सकता है, बुरी खबर। भाईती साहब, इन दोनों के बीच में झूल रहा है स्टॉक, चार्ट पे है क्या? वैसे स्ट्राइक के दौरान भी जब ये अपडेट्स थे, ये स्टॉक चलते ही चला गया। थोड़ा लंबा चार्ट खोलिएगा, अच्छी खासी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। कैसा लगता है चार्ट्स पे भाईती साहब? जी आशीष जी, चार्ट पे कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर के लेवल पे, और जिस हिसाब से इसने अपना 350 का जो जोन है उसको होल्ड किया है वो काफी इंप्रेसिव है। स्टॉक में कोई गिरावट भी आ रही है तो 20 डेमा पे ही बॉट आउट हो जा रही है, और हमें लग रहा है कि ये वेल प्लेस्ड है एक वापस ब्रेकआउट देने के लिए। तो खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 360 का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लग रहा है जिस आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका 390 का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर इसमें शायद 410 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो 390 के टारगेट, फर्स्ट टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, अरविंद लिमिटेड आज का इंटरेस्टिंग स्टॉक हो सकता है। अच्छा गाबा सर, आज एफएनओ कर्व के बाहर आया है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस, जील का स्टॉक। कैसा लग रहा है चार्ट्स पे पोजीशनड? देखिए, जी एंटरटेनमेंट का चार्ट देखा जाए तो बेस बहुत बढ़िया बना हुआ है। राउंडिंग बॉटम बन रहा है, 166 पर ट्रेड कर रहा है, अप मूव ऑन है। 165 का स्टॉप लगाना चाहिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, और ट्रेड करना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। कहां तक जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन इसका जी एंटरटेनमेंट का जो चार्ट हम लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम देखता हूं तो मुझे इसमें स्ट्रेंथ नजर आती है, वीकनेस नहीं है। तो लॉन्ग बाय होना चाहिए, शॉर्ट नहीं होना चाहिए जी एंटरटेनमेंट का। फिलहाल टारगेट 175 हो सकता है जी एंटरटेनमेंट। ठीक बात, कर्व के बाहर आया है, आज हरकत में आ सकता है। मन बनाना है तो तेजी का ही बनाना है स्टॉक में, और शायद 175 तक जाने की हो रहा है तैयारी स्टॉक में। अच्छा, यतिन के पास वापस चला जाए और एक बढ़िया सी ब्रोकरेज रिपोर्ट केमिकल्स एज अ स्पेस को लेकर। और स्पेस को लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कई लोग मान रहे थे 2024 में हालात सुधरते हुए नजर आएंगे सेकेंड हाफ में, फिर वो कोटक की रिपोर्ट ने कंफ्यूज कर दिया तो जो कह रहा था कि ऐसा होगा नहीं। अब किसकी रिपोर्ट और क्या कहानी भाई साहब? तो देखिए, स्पेशलिटी केमिकल्स का जो स्पेस है, यहाँ निश कंपनीज का स्पेस है, जहाँ बीएनके की आज इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है। सबसे पहले विनती ऑर्गेनिक्स, जहाँ उनको 16% अपसाइड रखती है, लगभग 2150 रुपए के टारगेट्स हैं विनती ऑर्गेनिक्स पे। और इनको लगता है कि जो एंटीऑक्सीडेंट स्पेस है यहाँ 700 करोड़ का सेल, और जो स्पेशल और नीश केमिकल्स है यहाँ 500 करोड़ की सेल की अपॉर्चुनिटी है। तो कुल मिला के 1200 करोड़ के नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स विनती ऑर्गेनिक को मिल सकते हैं, जिसके कारण ये स्टॉक पे अभी भी बुलिश है। वैल्यूएशन के लिहाज से कोई सस्ता नहीं है स्टॉक, लेकिन हाँ, क्योंकि ग्रोथ दिख रही है तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक पे बीएनके फोकस कर रहा है। और इसके अलावा आर्चियन केमिकल्स इंडिया में सबसे लार्जेस्ट कंपनी है जो ब्रोमाइड बनाती है, और अगर हम यहाँ बात करें तो बीएनके को लगता है कि 40% की अपसाइड होनी चाहिए। बाय का रिपोर्ट है इनका 864 रुपए के टारगेट के साथ, और यहाँ भी लगता है कि जो रिटर्न रेशियोज हैं इंप्रूव होंगे। ब्रोमाइड के प्राइजेस में भी आपको एक स्थिरता दिखाई पड़ रही है, और स्टॉक अभी 13 के पी मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, जो हिस्टोरिक 17-18 का पी मल्टीपल था। तो यहाँ भी थोड़ी बहुत री रेटिंग बीएनके को लगती है आती हुई नजर पड़ सकती है। तो दोनों ही स्टॉक्स आर्चियन केमिकल्स और विनती ऑर्गेनिक्स पे बीएनके बुलिश दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो दो केमिकल स्टॉक्स जहाँ पर बुलिश रिपोर्ट। मीन वाइल आशीष, वो ब्लॉक निपट गया जो विंडो में निपटने की यतन ने बात भी कही थी। 5.78 करोड़ शेयर्स का ब्लॉक L&T फाइनेंस में विंडो में ही डन एंड डस्टेड। तो इंटरेस्टिंग होगा आज प्री ओपन में किस तरीके से स्टॉक रहता है, क्योंकि ब्लॉक में तो किसी को मिला नहीं ऑब्वियसली। बिल्कुल ठीक, यही चर्चा हुई थी, डिमांड स्ट्रांग रहेगी। खैर, उसने जो बेस प्राइस रखा था उससे कॉन्फिडेंस दिख रहा था बेन कैपिटल का, जो माल छोड़ने का मन था। मोस्ट लाइकली बेन कैपिटल ने ही माल छोड़ा है, जो आवाज की एक्सक्लूसिव है। शाम तक अपडेट हमारे हाथ में आ जाएगा। अब खुलने देते हैं स्टॉक को, उसके बाद इस पर रिविजिट कर लेंगे। एक चीज और रह गई, अम्बरीश का बढ़िया सा टॉप कॉल, एक बढ़िया फंडामेंटल आइडिया।
अमरीश क्या लेकर आए हमारे लिए? आशीष, आज का जो फंडामेंटल कॉल